राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी हमारे साथ हैं। सबसे अहम बात है कि जीत के बाद भी सीपी जोशी जी जो भी विधायक आ रहे हैं सबसे मिल रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं उनसे मिल रहे हैं। हम अभी घर पे हैं और घर पे भी हमने देखा कि कार्यकर्ताओं का हुजूम है और एक एक से मिल रहे हैं। ये आपके जो सबसे मिलने का सिलसिला हम यहाँ भी देख रहे हैं और बीजेपी दफ्तर भी देख रहे हैं। यहाँ जो प्रदेश दफ्तर है और उसमें विधायक भी आकर के आपसे मिल रहे हैं लगातार। तो ये जो आपकी मुलाकातें हो रही हैं ये किस तरह का मैसेज है? देखिए, ये शुरू से स्वभाव है पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का कि प्रदेश भर से चूँकि कार्यकर्ताओं में नए जोश और उत्साह के साथ राजस्थान में विजयश्री मिली है, तो पार्टी का कार्यालय सभी कार्यकर्ताओं के लिए एक श्रद्धा का केंद्र होता है। तो वहाँ सभी कार्यकर्ता इस विजय का जश्न मनाने के लिए, विजय की शुभकामना देने के लिए स्वाभाविक रूप से आते हैं। और ये मिलाने का क्रम सिर्फ अभी नहीं, ये लगातार चलता रहता है, सिलसिला है। मतलब सिलसिला है। मुझे एक बात बताइए कि आपसे ये जो जीत हुई है, विधायक अभी तक कितने मिल चुके हैं? हमने यहाँ भी आया, यहाँ भी आपके पास विधायक मिलने आए थे, पार्टी कार्यालय में भी आए थे। करीब कितनी मुलाकातें हो चुकी? मैक्सिमम विधायकों ने, सब लोगों ने मिलने का काम किया और हमने भी उनको शुभकामनाएं दी। मतलब है कि 100 की संख्या बराबर हो गई, 100 के करीब। अभी तक 80-90 विधायक आपसे मिल चुके हैं। और ये एक मुलाकात मतलब विजय के बाद आए तो आपसे मिले, इस क्रम में मिले आपसे? बिल्कुल स्वाभाविक। मुझे एक बात और बता दीजिए, और आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप बताएंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक अखबार में सीकर की एक खबर आई हुई, आपकी जानकारी में होगी कि वहाँ एक रास्ते का एक गेस्ट हाउस रिजॉर्ट टाइप का, वहाँ कुछ विधायक रुके थे और वहाँ से कुछ आपको फ़ोन किया ललित मीणा, एक विधायक, उनके पिताजी ने। ये क्या है इसकी कहानी? नहीं, ऐसा कोई मामला मेरे संज्ञान में आया नहीं, लेकिन ये ज़रूर था कि सभी विधायक कहीं न कहीं जीत के बाद कोई देव दर्शन के लिए जा रहे हैं, कोई कहीं जा रहे हैं, कहीं आस्था का केंद्र है जहाँ उन्होंने मन्नत बोली वहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद सभी विधायक प्रदेश कार्यालय में आ रहे हैं। अच्छा, तो वो एक स्वाभाविक मुलाकातें हो रही हैं, आप ये कह रहे हैं कि जो हैं वो स्वाभाविक में, उसमें कुछ और रीड करने की जरूरत नहीं है? नहीं। मुझे एक बात और बता दीजिए कि वसुंधरा जी दिल्ली गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत क्यास लग रहा है वसुंधरा जी के यहाँ विधायकों को आना और उनका दिल्ली जाना। देखिए, वो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो दिल्ली जाना स्वाभाविक रूप से उनकी लगातार यात्राएं होती रहती हैं। तो कल वो आप ही लोगों के माध्यम से ध्यान में आया कि वो दिल्ली गई हैं, तो शीर्ष नेतृत्व से मिलना होगा, सबको शुभकामनाएं देंगे। मैं भी जाके आया था, मैं भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात की और उनका राजस्थान की जनता की ओर से उनको अभिनंदन किया। ये शुभकामना देने का ये जो जाना है, इसमें मेन इसका स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीत के बाद की शुभकामना। जी, मुझे बस एक बात और बता दें कि ये राजस्थान में ये सवाल उठ रहा है कि नया नेता विधायक दल का कब तक हो जाएगा? कुछ आपके पास कुछ आइडिया है या कुछ जानकारी आई है कि कब तक पर्यवेक्षक आ जाएंगे, विधायक दल का नेता कब तक चुना जाएगा? देखिए, जैसे ही हमें जानकारी आएगी तो हम लोग सभी माननीय विधायकों को सूचना करके विधायक दल की बैठक होगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा, निश्चित रूप से प्रदेश के हित में अच्छा होगा। विधायकों को क्या कुछ जयपुर आने के लिए कहा गया है कि जयपुर आए? अभी तक किसी को फ़ोन नहीं किया जयपुर आने के लिए। वो स्वाभाविक रूप से जीत के बाद आ रहे हैं, हमने किसी को फ़ोन नहीं किया। अभी तक जो तमाम सारे आपकी पार्टी में नाम चल रहे हैं सीएम पद के लिए, वसुंधरा राजे का नाम चल रहा है और भी कई सारे नाम चल रहे हैं, इन पर आप क्या कहेंगे जो इतने सारे नाम इस समय फ्लोट कर रहे हैं? देखिए, अच्छा है ना कि इतने लोगों के योग्य लोग हैं, सब लोग इस क्षेत्र में, चूँकि आप नाम चला रहे हैं आप सब लोगों के, तो मेरे से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को होगी। लेकिन यह है कि कोई कार्यकर्ता होगा और शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वो प्रदेश हित में करेगा। सवाल का आप जवाब और दे दें मुझे कि इतने सारे विधायक वसुंधरा राजे जी के यहाँ गए, उसमें से निकले, उसमें बहुतों ने अपनी इच्छा भी जाहिर की कि वो उनको देखना चाहते हैं। क्या इस तरह के बयान आपको लगता है कि अभी इस समय मायने रखते हैं? देखिए, मैं सोचता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष नेतृत्व जो करेगा वो प्रदेश हित में करेगा और पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, सब लोगों की राय के आधार पर होता है। तो मैं प्रदेश की जनता को भी, प्रदेश की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है और अभी भी शीर्ष नेतृत्व पर जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उस पर सबको विश्वास है। जीत मोदी जी की गारंटी की जीत, निश्चित रूप से। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सीपी जोशी जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि प्रदेश जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा वही होगा और शुभकामनाओं का जो सिलसिला है यहाँ से लेकर के दिल्ली तक चल रहा है। करुण राजेश के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, जयपुर।